नमस्कार, लव यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, आपके इस वैकेंसी का जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को निकाला गया है। हो सकता है कि इस कैलेंडर का वीडियो आप किसी अदर चैनल पर देख चुके होंगे, बट आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप अपने तरीके से कुछ बताने वाला हूं, अपने अंदाज में कुछ समझाने वाला हूं आपको, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका और हमारा जो संघर्ष था, जो हमारा मेहनत था और हमारा संघर्ष इस मुद्दे पर था कि भाई रेलवे वैकेंसी एक तो निकालती नहीं जल्दी, है ना, 5 साल 6 साल के बीच में निकालती है और इनका एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए, जो नहीं है। हमारा इन्हीं दोनों मुद्दों पर लेकर के मांग था और संघर्ष था, कभी ट्विटर के जरिए, ट्विटर कैंपेन के जरिए, तो कभी सोशल मीडिया के जरिए, है ना। तो वो संघर्ष देखिए रंग ला चुकी है। कहा जाता है ना, अगर सच्चे लगन से मेहनत और संघर्ष हो तो वो रंग एक न एक दिन जरूर लाती है। तो वो देखिए रिजल्ट के रूप में, एक नोटिस के रूप में ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो कि 2 मार्च को ही इसको निकाला गया है। मैं इतना लेट आपको दे रहा हूं, बट कोई ना, आप इस नोटिफिकेशन का जो मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं, इसको ध्यान से आप सुनिए, है ना। सबसे पहले ये कैलेंडर जो है ना, आरआरबी रिक्रूटमेंट का ये एनुअल कैलेंडर है। जिस प्रकार से इस वर्ष ये कैलेंडर को जारी किया गया है, इसी प्रकार से प्रति वर्ष अब ये कैलेंडर रेलवे की तरफ से आएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को ये मिलने वाला है कि भाई आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि किस महीने में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और आप उसी के हिसाब से, इसी कैलेंडर के हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो देखिए, ये कैलेंडर प्रतिवर्ष आएगी और इस कैलेंडर में क्या क्या लिखा गया है कि एएलपी की वैकेंसी कब आने वाली है, टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आने वाली है। एएलपी की तो अभी रनिंग में चल रही है, टेक्नीशियन की भी रनिंग में चल रही है ना। और आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी, फिर अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी जो 12th पास वालों के लिए होता है, उसकी वैकेंसी कब आएगी, फिर आरआरबी जे की वैकेंसी कब आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, है ना। इन सभी के बारे में इसमें प्रॉपर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप कि जनवरी से मार्च के बीच में इन्होंने कहा था कि भाई हम एएलपी की वैकेंसी देंगे, जो कि इन्होंने दे दिया। अप्रैल और जून के बीच में इन्होंने बोला है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी हम देंगे। तो देखिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है भाई 9 मार्च से हम, अप्रैल से पहले यानी कि 9 मार्च से इसका टेक्नीशियन का भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जुलाई और सितंबर के बीच में आपका एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, जो कि लेवल 4, 5, 6, ये किसकी है, ये एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी, जुलाई से सितंबर के बीच में। और एक है नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रेजुएट कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, जो कि लेवल 2 और 3, इसमें एलिजिबिलिटी किसको मिलती है, जो 12th पास है ना। अगर 12th पास है तो आप इस एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में कर सकते हैं, जो कि लेवल 2 और 3, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी होगी अक्टूबर से दिसंबर, जो कि लेवल 1, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी होती है ना। ये ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी होती है, जो कि आइसोलेटेड कैटेगरीज होती है ना। और इसी के साथ में देखिए, जुलाई और सितंबर में जेई की, आरआरबी जेई की वैकेंसी को इन्होंने बोल रखा कि हम रिलीज करेंगे। तो इनका पूरा शेड्यूल है, इसी शेड्यूल के हिसाब से वैकेंसी को रिलीज करेंगे और प्रतिवर्ष इसी प्रकार से एक एनुअल कैलेंडर ये निकालेंगे, है ना। अब बात ये रही कि आप अपना चेक कीजिए एलिजिबिलिटी को। सबसे पहले आप अपना खुद का एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आप एलिजिबल किसके लिए हैं। क्या आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी के लिए जो कि 4, 5, 6 लेवल, क्या अंडर ग्रेजुएट वाले एनटीपीसी के लिए जो कि लेवल 2 और 3, फिर आपका जेई है, पैरामेडिकल कैटेगरीज है, फिर आपका ग्रुप डी है। आप किसके लिए एलिजिबल है ना। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी है, सभी के लिए तो हर विद्यार्थी एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। जब आपको पता चल जाए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, फिर आप देखिए कि आपके पास टाइम कितना है ना। आपके पास टाइम कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जब आपको पता चले कि आपके पास टाइम कितना है, तो फिर आप सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। क्योंकि एएलपी में अलग CBT 1, CBT 2 होता है, फिर साइको टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है। उसी प्रकार से टेक्नीशियन में इस बार संभावना है कि केवल सिंगल CBT होगा, है ना।
इसी प्रकार से आप एनटीपीसी का देखिए, जूनियर इंजीनियर के देखिए, पैरामेडिकल कैटेगरी का देखिए, ग्रुप डी का देखिए कि किसमें कितना कैटेगरी मतलब कि कितने बार एग्जाम होता है, कितने सीबीटी एग्जाम होते हैं। तो आप सिलेबस को समझिए, फिर एग्जाम पैटर्न्स को समझिए, है ना। सारी चीजों को समझने के बाद जब आपकी बारी आएगी क्लास लेने की, तो उसके लिए मैं तैयार खड़ा हूं एएलपी और टेक्नीशियन की क्लास लेने के लिए। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा एएलपी और टेक्नीशियन की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, प्रीवियस ईयर के आधार पर जिस प्रकार से इससे पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसी के आधार पर मैं एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, है ना, ताकि बहुत ही जल्द मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सेपरेटली बात करूंगा एएलपी के सिलेबस के बारे में, और एक मैं आपको सेपरेटली वीडियो दूंगा जिसमें यह बताऊंगा कि आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी आपके पास एएलपी के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नीशियन के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, एनटीपीसी के लिए, जेई के लिए, ग्रुप डी के लिए, यानी कि कौन सा आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इनमें से किस में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।